हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे बढ़े, तरक्की करे, अपना नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे, अपने शहर का नाम रोशन करे और उसके लिए शिक्षा बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बचपन से ही बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती रहे, उसका संपूर्ण विकास होता रहे, तो फिर बच्चा कभी भी डगमगाता नहीं है, जिंदगी में अच्छे मुकाम की तरफ जाता है। और आज हम आपको लेकर आए हैं माउंट लिटरा जी स्कूल में, जो करनाल के मधुबन में नेशनल हाईवे 44 पर अर्पणा हॉस्पिटल के ठीक बिल्कुल सामने है। और बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन स्कूल है, क्योंकि स्पोर्ट्स से लेकर कल्चरल एक्टिविटी या फिर इसके अलावा स्टडी, बच्चों के संस्कार या फिर हमारे फेस्टिवल, सब के बारे में यहां पर सिखाया जाता है। और आप ये देख सकते हैं जो जो यहां पर फंक्शन हुए और यहां पर एक्टिविटीज बच्चों ने की, उनकी यादगार तस्वीरें इस दीवार पर हैं। और बच्चे जब इन्हें देखते होंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों का दिल भी मचल उठता होगा कि हमें भी आने वाले समय में पार्टिसिपेट करना है। बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे एकेडमिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहां की प्रिंसिपल दीप बेदी जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और जो सबसे प्यारी बात रहती है, संस्कार, वो यहां पर नजर आते हैं कि हमने अपने भगवान की किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से हमें तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, संस्कार भी अच्छे रखने हैं और सबका नाम रोशन करना है। दीप बेदी जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? कुछ बताइए, किस तरीके से बच्चे परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्पोर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटी में, एकेडमिक के अंदर? इतनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कि अगर मैं बोलना शुरू करूं तो शायद लिस्ट ही नहीं ख़त्म होगी। लेकिन जैसा कि आपको मैंने पहले भी जिक्र किया कि संस्कार प्रोग्राम, वैल्यू एजुकेशन, ये सबसे ही ज़रूरी है। इसके बिना तो शायद हमारी स्कूल की शुरुआत भी नहीं होती है। जहाँ तक हम बात करें कि इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमारे स्कूल्स को अभी रिसेंटली इस साल भरपूर अवार्ड्स भी मिले हैं। एक हमें अभी शिक्षा गौरव पुरस्कार मिला, बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, हमें इंडिया टॉप सिटी वाइज स्कूल में भी बेस्ट अवार्ड मिला, जिसमें 1487 स्कूल्स में से हमारा स्कूल एक अलग ही मकाम पे पहुंचा है। जो अवार्ड अभी मुझे बेंगलोर में मिला, उसके अलावा कोविड क्रूसेडर अवार्ड मिला हमें रिसेंटली। उसके अलावा बेस्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन इन हरियाणा अवार्ड भी हमें 7 दिसंबर को मिला। तो मैं कुल मिलाकर ये बोलूँगी कि जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमने करी हैं, उसका ये निचोड़ है, अमालगमेशन है कि हमें इतने अवार्ड से नवाजा गया है। अब जहाँ तक रहा बच्चों की हेल्थ एंड वेलनेस, तो हमारे पास ऑलरेडी अर्पणा हॉस्पिटल है, जहाँ हमारे पास डॉक्टर्स के साथ टाइप किया हुआ है। हमारे पास एक वंडरफुल नर्स हैं जो काफ़ी क्वालिफाइड हैं। हम हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का। आई केयर, अगर आप ये पेड़ देखेंगे पीछे आपके यहाँ लगा हुआ है, ये हमारे स्कूल का यूएसपी है कि कोई भी आता है तो हम उन्हें बताते हैं कि हम बच्चों की आई केयर मीन्स मैं केयर करती हूँ या करता हूँ अपने बच्चे के लिए स्कूल में। पॉक्सो, पीछे अगर आप देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस का बोर्ड लगा हुआ है। इसकी भी खास वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स हम गर्ल्स को क्लास 1 से ही देते हैं। सिर्फ गर्ल्स को ही नहीं, बॉयज़ को भी देते हैं, क्योंकि आज का जो माहौल है, जो दौर चल रहा है, उसमें लड़का और लड़की दोनों को ही इसकी गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है। और हमारी बाकायदा एक कमेटी बनी हुई है। अगर आप देखेंगे कि हमारे स्कूल में कमेटीज़ बनी हुई है, पॉक्सो कमेटी, आई केयर कमेटी, ये कमेटीज़ बहुत ज़रूरी हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि हमारे किसी भी बच्चे के साथ ना स्कूल में ना बस में कुछ भी ऐसी गलत बात हो जिसके लिए कि हम तत्पर रहें और अलर्ट रहें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी एनेबल्ड क्लासेस हैं, IWB बोर्ड्स हर जगह लगे हुए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टीचर्स को उसी के मद्देनज़र रखते हुए हम टीचर्स की ट्रेनिंग्स होती है। और यहाँ प्री प्राइमरी टीचर्स की तो हर 3rd मंथ में ट्रेनिंग्स होती हैं। इतना कुछ है छोटे बच्चों के लिए हमारे पास के शायद मैं पिटारा खोलूँ तो वो भी कम पड़ेगा। तो आई थिंक ऑल एंड ओवर आई थिंक माउंट लिटरा जी स्कूल इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन इटसेल्फ, जिसके पास सब कुछ है। एंड आई थिंक पेरेंट्स आएँ, अपने बच्चे को बिना किसी झिझक के एडमिशन कराएं, एंड आई एम श्योर वो खुशी उनको मिलेगी कि हाँ, हमने सही स्कूल चुना। जाहिर सी बात है, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल हो। और
आपके बच्चों के लिए माउंट लिटरा जी स्कूल एक बेहतरीन स्कूल हो सकता है। आप अपने बच्चों का एडमिशन यहां पर करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे संस्कार सीखे, पढ़ाई में अच्छा रहे, और ये आप देख सकते हैं कि जिन जिन बच्चों ने एकेडमिक में अच्छा परफॉर्मेंस दिया उनकी तस्वीर यहां पर है, और हर बच्चा चाहता है कि आने वाले समय में मेरी तस्वीर यहां पर लगे। आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक अच्छा स्कूल, तो माउंट लिटरा जी स्कूल जो करनाल में है, मधुबन के पास, बिल्कुल अर्पणा हॉस्पिटल के ठीक सामने, और यहां पर आकर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र राणा जी हैं जो मार्केटिंग मैनेजर हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चों की जो पढ़ाई है, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स है, मैम ने बताया, एडमिशंस के बारे में क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात है एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स की, तो उसके लिए तो आप किसी से भी पता करें करनाल सिटी के अंदर हमारे बच्चे बहुत अच्छा और बहुत ओवरवेलमिंग परफॉर्म करते हैं। बोर्ड रिजल्ट्स की बात करें, 100% रिजल्ट्स रहे हैं हमारे। और अगर हम बात करें अब एडमिशन्स की, जैसे इन दिनों एडमिशन्स टाइम चल रहा है, तो उसके लिए भी हमने ग्रुप ने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे ऑफर्स, बहुत अच्छे डिस्काउंट्स लॉन्च किए हुए हैं जो 31 जनवरी तक एप्लीकेबल हैं, जिसके अंदर बच्चों के मेरिटोरियस स्टेटस के हिसाब से 50 to 80% तक हम डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं एडमिशन्स पे। अलॉन्ग विद इट, जो हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं, आर्मी से जो बिलोंग करते हैं पेरेंट्स, जो सिविल सर्विसेज में, उनके लिए हमने कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स रखे हैं जो बाकी कैटेगरीज से बहुत अलग हैं। तो उसमें अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट ट्यूशन फीस पे भी काफ़ी डिस्काउंट रहता है और एडमिशन्स पे भी रहता है। बट ये जो डिस्काउंट्स हैं इस वक्त 31 जनवरी तक हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो करनाल के पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इन डिस्काउंट्स का बेनिफिट उठाएँ। जाहिर सी बात है, आप लोगों के लिए एडमिशंस जहां एक अच्छे स्कूल में करवाना एक आपकी ख्वाहिश होती है, एक विश होती है, वो स्कूल तो आपको मिल चुका है। इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। 31 जनवरी तक एडमिशंस पर डिस्काउंट है। किन किन लोगों के लिए है वो सर ने बताया है, तो आप देरी मत कीजिए। अपने बच्चे के लिए आप एक बेहतर, एक अच्छा स्कूल देख रहे हैं, तो आप माउंट लिटरा जी स्कूल में आ सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम आपको लेकर पहुंचे हैं माउंट लिटरा जी स्कूल के प्री प्राइमरी ब्लॉक में, और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चों का यहां पर ध्यान रखा जाता है, और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि बच्चों को प्रोजेक्टर पर भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, ताकि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो भी बचपन से ही डेवलप होनी शुरू हो जाए। और ये प्री प्राइमरी ब्लॉक है माउंट लिटरा जी स्कूल का। ग्रेट स्कूल, ग्रेट फ्यूचर, यानी कि एक अच्छा स्कूल, और जाहिर सी बात है जब अच्छा स्कूल होगा तो बच्चों का जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो भी उज्जवल होगा। और आपको एड्रेस बता देते हैं, नेशनल हाईवे 44 पर अर्पणा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने मधुबन करनाल में, और जो एडमिशन्स हैं वो ओपन हो गए हैं, और बच्चे लगन के साथ, मस्ती के साथ यहाँ पर पढ़ते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। और बाकायदा प्रोजेक्टर पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को छोटी छोटी चीजें बारीकी के साथ सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती है। ना सिर्फ पढ़ाई बल्कि जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए जो है पीटी टीचर हैं, कोई भी स्पोर्ट्स हो, चाहे वो खो खो हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे बात की जाए बच्चों के लिए बास्केटबॉल हो, फुटबॉल हो, कराटे हो, क्रिकेट हो, हर स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, ताकि बच्चे हर एक्टिविटी में अच्छा परफॉर्मेंस दे। और ये क्लासरूम्स हैं जहां पर नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो बल्कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो। चाहे दशहरा हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई और
फेस्टिवल हो, वहाँ पर बच्चे बड़े अच्छे तरीके से उसको मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। और जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं दीप बेदी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। और क्लासरूम में आप देख सकते हैं बच्चे बिल्कुल शांत तरीके से डिसिप्लिन का पालन करते हुए और पढ़ते भी हैं, और हर चीज उन्हें प्रोजेक्टर पर सिखाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है। और उसी के कारण एक बच्चों का जो पूरी बॉडी का विकास है वो होता है। दीप बेदी जी से बात कर लेते हैं, जो प्रिंसिपल हैं यहाँ की। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बचपन से ही बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे, ना सिर्फ पढ़ाई का जो ज्ञान है वो देंगे, इसके अलावा सांस्कृतिक बातें, हमारे धर्म से जुड़ी हुई बातें, सब चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ का आने के लिए। आपका तहे दिल से स्वागत। सर, हमारे यहाँ पे 5-6 चीज़ों का खास ख्याल रखा जाता है। सबसे ज़रूरी है संस्कार, वैल्यू एजुकेशन, लाइफ स्किल जो बच्चे के अंदर इंस्टिल करना ज़रूरी है। डॉक्टर सुभाष चंद्र जी का भी एक बहुत बड़ा सपना है, एक विजन है, और उसी मिशन को लेकर हम आगे बढ़े हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी, अगर आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरास चारों तरफ लगे हुए हैं। संस्कार, लाइफ स्किल, वैल्यू एजुकेशन, बच्चों के अंदर एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेस, डिसिप्लिन, ये चीज़ें आई थिंक एजुकेशन से भी बढ़कर होती हैं जो हम इम्बाइब करते हैं बच्चों के अंदर। तो मुझे लगता है कि माउंट लिट्रा एकेडमिक्स तो सभी करते हैं, लेकिन हम ज़रा थोड़े हटकर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पेरेंट्स ट्रांसपोर्ट हो, स्कूल हो, टीचर्स हो, उनकी क्वालिफिकेशंस हो, उनका एक्सपीरियंस हो, उनकी ट्रेनिंग्स हो, उनको लेकर पेरेंट्स बहुत अलर्ट हैं। और जो हमारे हेड ऑफिस की तरफ से या सीबीएसई की तरफ से ट्रेनिंग्स होती हैं, हर पहलू को लेकर उस जागरूकता जो डाली जाती है स्टाफ के अंदर, उसको देखते हुए आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस है। तो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं? बिल्कुल जी, एडमिशन्स ओपन हैं और अच्छा रिस्पांस है। और काफ़ी साल हो गए, आज तो हमें 10 साल हो गए स्कूल को स्टार्ट हुए, और कहाँ से चले थे, कहाँ आज हमने मंजिल तय करी है। और परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि आज माउंट लिट्रा ने अपनी एक बढ़िया एक नीश काव करी हुई है, और आई थिंक उसके ही मद्देनज़र चलते हुए आई थिंक हम पहुँचे। और ये टीम स्पिरिट होती है जी, बिना टीम के तो कोई स्कूल चल ही नहीं सकता। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू माई टीम एट मुंबई, हैट्स ऑफ टू माई टीम एट हियर इन माउंट लिट्रा जी स्कूल, और जो हमारे अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हमारे लगाव जुड़ा हुआ है, हमारी मोहब्बत है, हमारा प्रेम है, जो उनका हमारे ऊपर एक विश्वास है, वो कायम है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं तो वो चाहते हैं कि बच्चे जब स्कूल में जाएं तो अच्छे अच्छे संस्कार उनके दिमाग में रहें, उनके जीवन के अंदर आएं। और पेरेंट्स ये भी चाहते हैं कि उनका बच्चा जब स्कूल में जाए तो फिर वहां पर उसकी सुरक्षा का ध्यान हो, और इसी के चलते सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगाए गए हैं ताकि बच्चों की जो सेफ्टी है उसका ध्यान रखा जा सके। तकरीबन 10 साल माउंट लिट्रा जी स्कूल को हो गए हैं, एक विश्वास बनाया है, एक पहचान बनाई है, और इसी के चलते पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन यहां पर करवाते हैं। ऐसा बोला जाता है ना कि अगर किसी स्टूडेंट की परख करनी हो तो उसकी बुक से की जा सकती है, वो अपनी बुक्स को किस तरीके से रखता है और किस तरीके की बुक्स को पढ़ना पसंद करता है। सेम मुझे लगता है अगर किसी स्कूल की हमने जो है डीपली इंट्रोस्पेक्शन करनी है तो लाइब्रेरी से अच्छा स्पोर्ट और कुछ नहीं होगा। और अभी ये है माउंट लिट्रा जी स्कूल की लाइब्रेरी, और कोटेशन आप गेट पे पढ़ सकते हैं, अ प्लेस टू वैंडर एंड वंडर, अ प्लेस टू सीक एंड एक्सप्लोर, अ प्लेस टू ड्रीम। तो मतलब कितनी डीप बात जो है ये गेट की, जो लाइब्रेरी के गेट की कोटेशन है वो ही कह देती है कि मतलब बुक्स के थ्रू आप ड्रीम कर सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, आप वंडर, आपके मन में तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मुझे लगता है क्यूरियोसिटी जो है ना वो ही बच्चे को कुछ बनने के लिए ना मजबूर करती है। तो आइए फिर देर किस बात की है, लाइब्रेरी के अंदर चलते हैं। ओह माय गॉड, मुझे लगता है मैं पहली बार लाइब्रेरी में इतना शोर मचाने वाली हूँ। बच्चे देखिए कितने डिसिप्लिन से पढ़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि टीचर्स खड़े हैं इसलिए ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन लग तो रहा है मतलब बहुत डीपली अपनी बुक्स में घुसे हुए हैं ये लोग। और मैं बता दूँ कि माउंट लिट्रा जी स्कूल की लाइब्रेरी में आपको मिलेंगी 5000+ बुक्स, जिसमें आपको फिक्शन मिलेगा, नॉन फिक्शन मिलेगा, बायोग्राफीज मिलेगी, इंसाइक्लोपीडिया मिलेगी। मुझे लगता है टीचर से बातचीत हो जाती है, प्रिंसिपल से बातचीत हो जाती है, सबसे ज़रूरी है स्टूडेंट से बातचीत करना। तो हाय, आपका नाम क्या है? Hi, my name is Chaitanya and I study in grade 9th.
ओके ग्रेट। कौन सी बुक पढ़ रहे हो आज? I'm studying The Tale of Two Cities. अच्छी लग रही Very है। interesting book. चलो थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बता दो हमें। First of all, this school is very amazing. I have been studying in this school since grade first, and I have never experienced something which can just take me down. They give me all the opportunities, and I really love. तो देखिए, अगर आपको कोई स्कूल हर तरीके की अपॉर्चुनिटी दे देता है तो ग्रो करने का, अपने आप को जो है फ्लरिश करने का उससे बेहतरीन मौका कोई नहीं हो सकता। यहाँ से भी थोड़ा सा पूछेंगे। हाय, व्हाट्स योर नेम? My name is Alish and I study in grade 10th. ओके तो क्या लाइब्रेरी की रोज क्लास होती है आप लोगों की? किस तरीके से, मतलब लाइब्रेरी आते हो या शौक से आते हो यहाँ? We have a period in a week. ओके वीकली होता है। और न्यूज़पेपर रीडिंग की भी क्लासेस होती हैं आप लोगों की? Yes, we learned a lot during reading the newspaper. थोड़ा स्कूल के बारे में बताओ अपने। See, I am a part of this school since 10 years and I am one of the founder student of this school. So you can see that how much attachment I have from this school since I have been a part of this school since 10 years. तो इसी से मैं बता दूं कि माउंट लिटरा जी स्कूल ने जो है 10 साल की अपनी जर्नी, बेहतरीन जर्नी को पूरा कर लिया है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाउंडर स्टूडेंट्स हैं, मतलब तब से स्कूल का हिस्सा बने हुए हैं। और अगर बच्चे ये बात कह दे कि स्कूल से अटैचमेंट है तो फिर तो स्कूल के बारे में मैं और क्या ही बोलूँ। हाय, व्हाट्स योर नेम? हेलो, मेरा नाम पलक है और मैं 10th क्लास में हूँ। अच्छा, कौन सी बुक पढ़ रहे हो आज? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ बाय महात्मा गांधी। मतलब मैं बच्चों को जिस तरीके की बुक्स पढ़ते हुए देख रही हूँ ना, मुझे तो नहीं याद, हम तो कॉमिक्स और यही सभी पढ़ा करते थे अपने बचपन में। थोड़ा स्कूल के बारे में बता दो। चाहे मैं स्कूल में मैं 3 साल से हूँ, पर ये 3 साल में मैंने जो सीखा है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब शायद मैं कहीं और सीख ही नहीं सकती थी वो सब कुछ। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है टीचर्स से, और जितने सपोर्टिंग यहाँ के टीचर्स हैं शायद किसी स्कूल के होंगे। जब हम तो छोटे होते थे ना, हम तो अपने टीचर्स की कंप्लेन ही करते थे। यहाँ पे तो मतलब बच्चे, मेरा मेन जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव चीज़ लग रही है ना, वो लग रही है कि टीचर स्टूडेंट्स हो या प्रिंसिपल मैम हो, सबके रिलेशंस आपस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। हाय, व्हाट्स योर नेम? Hi, my name is Jasmine. I study in grade 9. ओके तो मुझे थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताओ। My school is a wonderful school. I've been here since 9 years and I'm really attached to the school. The best thing I like is the library of the school because we get a lot of things here. We get the study material, we get the comics, we get the books related to our history which can encourage us for our future. As I'm in grade 9, so I need to excel. So for that I have the practice books for studies. So I would really thank my principal for providing us this. तो रिग्रेट हो रहा है 1 साल पहले आती तो फाउंडर स्टूडेंट होती। Yes. ठीक है, तो अभी देखिए मैं ज़्यादा बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, पढ़ रहे हैं, मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ। और दूसरी बात ना, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि खुद मीडिया से होने की वजह से मैं समझती हूँ न्यूज़पेपर्स की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे ना आपको स्पेशल न्यूज़पेपर डेस्क मिलेगा, जहाँ पे प्रिंसिपल मैम दीप मैम बता रही थी कि रोज़ सुबह बच्चों की डेली 1 घंटे की न्यूज़पेपर रीडिंग की क्लास होती है। डेली बच्चों की जो है लाइक एवरी डे इन अ वीक उन लोगों की 1 आवर की लाइब्रेरी क्लास होती है। 5000+ बुक्स हैं, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, इंसाइक्लोपीडियाज़ है, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, बायोग्राफीज़ हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब मुझे ना स्कूल पर्सनली बहुत क्रिएटिव तरीके से जो है ना स्कूल को स्ट्रक्चर किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह की बुक्स हैं, डिक्शनरीज हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं। और मतलब बच्चों की बातचीत से भी लग रहा था कि यहाँ बच्चे भी पढ़ने वाले हैं, उनको लाइब्रेरी में इंटरेस्ट पूरा है। और कैसे ना हो, जब बचपन से ही बच्चे के अंदर इस तरीके की हैबिट्स इनकलकेट की जाएंगी तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे का जो इंस्टिंक्ट है वो उसी तरीके से डेवलप होगा। और रीडिंग की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है माउंट लिटरा जी स्कूल बहुत अच्छे से रीडिंग पे जो है अपने स्टूडेंट्स के करियर को अच्छे से फोकस कर रहा है। माउंट लिटरा जी स्कूल के प्राइमरी, प्री प्राइमरी विंग तो हम आपको दिखा चुके हैं। अब बारी है सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी विंग की। तो आइए और देखिए हमारे साथ क्लासेस। तो पहली बात तो बहुत ही वाइब्रेंट कलरफुल सी क्लासेस है, बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड है, स्मार्ट क्लास आपको हर क्लासरूम में इंस्टॉल्ड मिल जाएगी। उसके बाद जो है चारों तरफ यहाँ क्लासेस हैं, बच्चे बैठे हुए, अभी तो फिलहाल क्लासेस वगैरह लग रही हैं यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि स्मार्ट क्लासेस जो है बहुत ही एडवांस लर्निंग होती है। और मुझे ना प्रिंसिपल मैम बातचीत में ये भी बता रही थी कि यहाँ स्टूडेंट टीचर रेशो जो है बहुत मैनेज है, मतलब बहुत सारा स्पेयर स्टाफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो इनकेस आपको लगता है आपके बच्चे की पूरी तरीके से जो है ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसके एजुकेशन, उसके बेसिक स्किल्स पे पूरी तरह से जो है फोकस होना चाहिए, तो पूरा जो है स्टूडेंट इंटीग्रेटेड फोकस आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग सी बोल देखिए, विमेन ट्रेंड सेटर्स को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो मतलब बच्चों को जो है बचपन से ही फेमिनिज्म के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जेंडर इक्वालिटी जैसे सोशल इश्यूज़ के बारे में भी अवेयर किया जाता है।
ये देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोग तो ऐसे नहीं होते थे, क्लास में कोई आए और पूरी क्लास ऐसे मुड़ के देखने लगती थी। यहाँ पे तो मतलब बच्चे पढ़ाई में फोकस रहते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। काफ़ी कुछ जो है इससे स्टूडेंट्स और यहाँ के जो टीचर्स का रिलेशनशिप है, दूसरी बात जो स्कूल का इन्वायरमेंट है उस पर काफ़ी कुछ उसके बारे में पता चलता है। बाकी अलग अलग कोटेशंस आपको मिल जाएंगी। बहुत अच्छे से जो है डिस्प्ले बोर्ड्स को डेकोरेट किया गया है, और स्टूडेंट्स ही करते होंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे करिकुलम, आर्ट और बच्चों की जो और भी स्किल्स रहती हैं एकेडमिक्स के अलावा, उस पर भी बराबर फोकस किया जाता है। ये लैब्स हैं, केमिस्ट्री लैब्स हैं, साइंस लैब्स हैं, सामने कंप्यूटर लैब है। चलिए कंप्यूटर लैब में चलते हैं। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर लैब के बाहर ना टेक्नोलॉजी के कुछ फाउंडर्स के बारे में भी बताया गया है, ताकि बच्चों को जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्लियर हों। तो कंप्यूटर लैब में चल के देखते हैं। तो मतलब काफ़ी सारे कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि पूरी क्लास जब यहाँ पे आती होगी, एक तो क्लास साइज़ बहुत ही यहाँ पे जो है एफिशिएंटली रखा गया है, और उसके अलावा हर स्टूडेंट के पास जो है अपना कंप्यूटर है और वो उसमें लगे हुए हैं। मुझे लगता है कंप्यूटर स्किल्स, टेक्नोलॉजी पे आजकल सबसे ज़्यादा फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी जॉब्स जो है ज़्यादातर IT सेक्टर्स में ही होती है। हमारे साथ युक्ति मैम है यहाँ पे। टीचर से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। हेलो मैम, थोड़ा अपने बारे में बताइए, थोड़ा स्कूल के बारे में बताइए। Absolutely. So welcome and greetings to the ones on the other side of the screen. I am Yukti, a proud facilitator at Mount Literacy School. So over here, I'm a language trainer, and being a language trainer, I can really vouch for the school. And when it comes to talking in English, be it a teacher or a child, it's a done thing. Like, we just don't negotiate on this part. Everybody strictly talks in English, and it is such a delight. Karnal is a small town. People over here unfortunately don't have that custom, but we are really trying to instill this art of communication among our children. And you can pick any child and you'll see that they're very comfortable when it comes to striking a conversation in English. And credit goes to all the wonderful platforms we have here. Like, we have Z Forum, at which children carry out panel discussions. We have programs like Ambassadors of English Language, wherein these young ambassadors of Mount Litera spill the magic and they really encourage others to talk in English. So spoken skills are really taken care of at our school. So that is part of my job here, and I'm absolutely enjoying it being on board. Yes. बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि देखिए जैसे मैं बोल रही थी कंप्यूटर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही जो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्पोकन इंग्लिश की जो क्लासेस बच्चों की होती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती है, उनकी सॉफ्ट स्किल्स कैसी होती हैं। क्योंकि अगर इनको जॉब लेनी है, आगे कहीं भी इंटरव्यू क्रैक करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो एक बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करती है सामने वाले के दिमाग पर, वो होती है आपकी सॉफ्ट स्किल्स। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा स्कूल आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ स्पोर्ट्स पे फोकस किया जाता है, जहाँ हर तरीके की करिकुलर एक्टिविटी पे फोकस किया जाता है, रीडिंग जिनका जो है प्रायोरिटी होता है, रीडिंग की हैबिट, न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए डेली यहाँ पे जो है 1 घंटे की क्लास होती है सुबह। उसके अलावा कंप्यूटर लैब्स है, साइंस लैब्स हैं, बहुत ही क्रिएटिवली स्कूल को डिज़ाइन किया गया है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छा है। बच्चे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, मतलब बच्चों से बातचीत में ही पता चल जाता है उनकी स्किल्स कितनी अच्छी होती है। तो अगर आप भी अपने बच्चे के लिए, या आपके जान पहचान में कोई भी बच्चा है जो इस तरीके की स्किल्स आप चाहते हैं उसमें भी आए, तो आप भी जो है एडमिशन ले सकते हैं। माउंट लिटरा जी स्कूल में आपको मिल जाएगा मधुबन नेशनल हाईवे 44 मधुबन में आप भी पहुंच सकते हैं माउंट लिटरा जी स्कूल। आइए, एडमिशन्स ओपन है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। तो अपने बच्चे के जो सपने हैं उसको आप जो है नए पर दे सकते हैं, नई उड़ान दे सकते हैं माउंट लिटरा जी स्कूल के साथ। भव्य नारायण।